तो देखो यार, यहाँ पर मैं एक और नया एपिसोड लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के सामने, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का। हम लोग यार जेईई मेन के 2024 के फर्स्ट अटेम्प्ट में आए हुए क्वेश्चंस देख रहे थे, और यहाँ पर अब मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूँ 31 जनवरी की शिफ्ट 2 में से। ठीक है ना, जो हमारे पास में फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर हुआ उसके 31 जनवरी के हमारे पास में जो शिफ्ट 2 था, ठीक है, उसके ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर मैं इस एपिसोड के अंदर में आपके लिए ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर दो क्वेश्चन आप देख सकते हो, एक फिजिक्स का, एक यहाँ पर हमारे पास में केमिस्ट्री का है, फिर पीछे हमारे पास में एक केमिस्ट्री और एक मैथ्स के क्वेश्चन है। तो वैरायटी से मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस ले लिए हैं और बैक टू बैक मैं आपको यहाँ पर एपिसोड्स लेकर के दिखा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 क्वेश्चन में ट्रिक लग रहे हैं, इस पेपर के बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारे पास में ट्रिक लग रहे हैं। इसके अगले आने वाले एपिसोड में मैं और भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, जो भी बच्चे यार चैनल पे पहली बार जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि चैनल में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की सीरीज चलती है। ये आप देख सकते हो, एपिसोड नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो जितने भी 2024 के जेईई मेन के एपिसोड्स बने हैं और बनने वाले हैं, उन सबको एक अलग से प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है और डाला जाएगा आगे एपिसोड्स को। तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो जो भी बच्चे सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं 2024 में, उनको वो प्लेलिस्ट देखनी है अर्जेंटली। ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, राइट। और मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, जिनको एक्सक्लूसिव कोर्स के बारे में नहीं पता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सारे स्टूडेंट्स के लिए, इसमें आप सभी को एनरोल करना चाहिए। अगर आपका स्कोर मान लो स्टक हुआ पड़ा है, आप अगर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हो, 100, 110, 80, 90 इस रेंज में स्टक हो, वहां से 170, 180 इस रेंज में जाना है, तो ये कोर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, 40-50 नंबर आ रहे हैं, वहां से आप 100, 120, 130 तक जाना चाहते हो, कोर्स आपको हेल्प करेगा। अगर आप अच्छा परसेंटाइल ला भी चुके हो, वहां से भी आपको अगर इंप्रूवमेंट चाहिए थोड़ा बहुत 20-30 नंबर का, मान लो आप ऑलरेडी 180, 200 ला चुके हो, तो 20-30 नंबर आपको और बढ़ाने हैं, ये कोर्स आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस कोर्स से आप क्या कर सकते हो, 60 से 80 नंबर आप बढ़ा सकते हो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो। ठीक है, इतने नंबर आप यहां पर बढ़ा सकते हो। सारे ट्रिक्स आपको लॉजिकल और साइंटिफिक स्ट्रक्चर्ड कोर्स के थ्रू आपको सिखाए जाएंगे, तो कम टाइम में आप सारे कोर्स को कवर करते हो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। काफी सारे बच्चे एग्जाम में जाके ट्रिक्स लगा नहीं पाते हैं, उसका रीजन ये होता है कि उन्होंने अपना माइंडसेट डेवलप नहीं किया होता है। तो ये कोर्स आपका माइंडसेट डेवलप करता है। इसके अंदर में 20 एक्सक्लूसिव वीडियोस होते हैं और 10+ आवर्स का हमारे पास में पूरा कोर्स होता है। इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स भी कवर्ड होंगे, सारे क्वेश्चंस उसके अंदर में कवर्ड होंगे। आपको ऑन स्पॉट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम सिनेरियो में आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना है ना। आपका माइंडसेट उस लेवल पे डेवलप होगा जैसा मेरा है, और आपको सारे ट्रिक्स जितने भी हैं वो सारे स्ट्रक्चर्ड मैनर में सिखाए जाएंगे। इसके अंदर में फ्री मॉक टेस्ट भी इंक्लूड किया गया है, जिसको आप प्रैक्टिस करोगे तो काफी बेनिफिट होगा आपका सेकंड अटेम्प्ट के पहले, और इस कोर्स की एक्सेस आपके पास में सेकंड अटेम्प्ट तक रहेगी। आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, प्री रिकॉर्डेड कोर्स होता है। ठीक है, सेकंड अटेम्प्ट तक आपके पास में एक्सेस रहेगा। प्राइस वगैरह क्या है, 2999 का कोर्स है, अभी 1999 में आपको ऑफर में मिल रहा है। कुछ दिनों में इसकी प्राइस बढ़ने वाली है ड्यू टू इंक्रीजिंग डिमांड। ये हमारे बाकी कोर्सेज आप इसके अंदर में एनरोल कर सकते हो। आप देख सकते हो जे एडवांस, डब्ल्यूबीजे, एमएसटी, सीटी, नीट, केसीईटी, बिटसैट, वीआईटी, एनडीए, हमारे पास में कॉमेट के, और मेगा कॉम्बो क्या है, कॉम्बो ऑफ ऑल एग्जाम्स। अगर आप मल्टीपल एग्जाम्स दे रहे हो तो बेटर है कि आप मेगा कॉम्बो में एनरोल कर लो। ठीक है, आपके लिए काफी प्राइस बेनिफिट पड़ेगा। तो आप मेगा कॉम्बो ऑफर चेक कर सकते हो, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे मेगा कॉम्बो में। और ये बाकी कोर्सेज है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सबका, और हमारी टीम का नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा है। आप हमारी टीम को डायरेक्टली व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, कोई क्वेरी हो तो उसके बाद आप इसमें एनरोल कर सकते हो। बट जरूर से कर लेना, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, राइट। हम लोग यहाँ पर बात करने वाले, इन क्वेश्चंस को देखने वाले किस तरीके से हम जुगाड़ से कर सकते हैं। मान लो आप एग्जाम में बैठे हो, ये वाला क्वेश्चन आप देख रहे हो, 2 वेक्टर्स a एंड b हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड r आर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा। अब इस क्वेश्चन को आप एक्चुअल मेथड से मान लो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या जुगाड़ ले सकते हो। इक्वल मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और थीटा आपको दिया हुआ है, तो आप ऐसे ही चेक करो। एक बार आप ले लो सेम डायरेक्शन में, एक बार आप ले लो ऑपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन लोगे तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, है ना। ऑपोजिट लोगे तो आपका थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने ट्रायल एंड एरर करके देखा, तो उससे क्या हुआ, थीटा जब आप 0 लोगे तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट होगा, 2 हमारे पास में बच जाएगा। फिर 180 डिग्री लेकर के चेक किया मैंने जैसे ही, तो मैंने देखा 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। तो जैसे ही मैंने थीटा को 180 डिग्री लिया, ये ऑल्टरनेटिव मेथड्स आपको यूज करने आने चाहिए एग्जाम के अंदर में, ताकि आपका टाइम भी कई बार कभी कभी सेव हो जाता है। तो अगर मैं 180 डिग्री लेता हूं, मतलब मैं 2 वेक्टर लेता हूं, ठीक है, जिसका मेरे पास में मैग्नीट्यूड है r और ऑपोजिट डायरेक्शन में है थीटा, 180 डिग्री है। ठीक है, उस केस में कॉमन सेंस वाली बात आप देखो, दोनों वेक्टर को अगर मैं ऐड करता हूं तो वो तो 0 ही आएगा, क्योंकि इक्वल ऑपोजिट वेक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे। और अगर मैं माइनस करता हूं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और उसका मैग्नीट्यूड लेता हूं, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2r आ जाएगा। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, है ना। इतना तो अपने को पता होता है कि भैया दिस माइनस दिस करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2r आ जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, अगर 180 डिग्री, क्योंकि यहां पर थीटा कितना आ गया, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। अगर मैं 180 डिग्री ऑप्शंस में पुट करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा sin 90
ये हो जाएगा cos 90, समझ रहे हो, ये हो जाएगा sin 90 और ये हो जाएगा cos 90। आपको बात समझ में आ रही है? तो अल्टीमेटली क्या हो गया, sin 91 होता है तो ये आ गया आपका √2r, यहां पे भी sin 91 होगा, ये आ जाएगा 2r, यहां पर आपका क्या हो जाएगा cos 90 0 और यहां पर आपका क्या हो जाएगा cos 90 0। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये सारे अंदर मैंने जैसे ही पुट किए तो ये सारे θ/2 आपके 90 डिग्री हो गए और sin 90 cos 90 की वैल्यू अपन को पता है। अब आप देखो ध्यान से, अब आगे क्या है हमारे पास में, आप सिंपल बस देखो a प्लस बी, अगर मैं एडिशन करता हूं तो 0 आता है, तो आप देखो 0 कहां कहां आ रहा है, a प्लस बी कहां कहां है, ऑप्शन बी और सी में a प्लस बी की बात हो रही है, तो a प्लस बी 0 ऑप्शन सी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो सकता है। ऑप्शन बी में तो 2r आ रहा है जो कि इनकरेक्ट है, हमको तो a प्लस बी 0 चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। और a माइनस बी इक्वल्स टू 2r चाहिए था, तो a माइनस बी की बात कहां हो रही है, a और d में हो रही है। a माइनस बी इक्वल्स टू 2r कहां आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, यहाँ पे √2r आ रहा है, √2 है, अपने को तो 2r चाहिए, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, एक ही ऑप्शन हमारा बचा ऑप्शन सी। तो अगर आप एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं भी कर पा रहे थे तो भी यहाँ पर जुगाड़ से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। काफी सारे बच्चों के माइंड में रहता है जेई में तुक्का नहीं लगता, ठीक है, कुछ गधे टीचर्स भी बोलते हैं जेई में तुक्का नहीं लगता। अरे बेवकूफ हो, जुगाड़ क्यों नहीं लगता? एमसीक्यूज आपको दिए हुए, डेफिनेटली जुगाड़ लगेगा। अब ये थोड़ी कि हर क्वेश्चन में जुगाड़ लगेगा, जितने में लग रहा उतना तो लगाओ, जितना बेनिफिट मिल रहा उतना तो उठाओ। आप आराम से जो है 40-50 नंबर 60 नंबर डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हो अगर आप जुगाड़ू माइंडसेट रखते हो जेई के अंदर में। तो मैंने खुद किया, मैं NIT त्रिची पहुंचा था ऐसे ही, ठीक है, 130 के आसपास मेरा स्कोर आता, 180 के आसपास मैं लेकर के गया था जुगाड़ ट्रिक से, ठीक है। तो ये सारी चीजें जेन्युइन है, बट आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आप देखो, समझ रहे हो। इस क्वेश्चन को आप देखो, सेकंड क्वेश्चन को, अब इसको मैंने देखा, अब इसमें क्या होता है ना, कई सारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सब होता है ना, 1s2 2s2, मैं तो भूल भी गया हूं ये सारी चीजें, है ना, 2p6 फलाना डिमक्का जो भी होता है मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। इतना मेरे को पता है कि भैया s ऑर्बिटल होता है, 2 होते हैं उसमें, और फिर p ऑर्बिटल में हमारे पास में 6 होते हैं, ठीक है, इस तरीके से sp d ऑर्बिटल f ऑर्बिटल इस तरीके से होता है। मैं कहानी भूल चुका हूं, जो भी होता है मे बी आई एम रॉन्ग इन ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि मेरे को एकदम भी केमिस्ट्री याद नहीं है, बट स्टिल अब बहुत सारे बच्चे होंगे ना मेरे जैसे जो एग्जाम में जा रहे हैं और केमिस्ट्री नहीं पढ़ी, है ना, और मेरी केमिस्ट्री बचपन से वीक है, मतलब जेई के टाइम से मेरी केमिस्ट्री वीक है। अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे बच्चे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना नहीं आता वो क्या करते हैं, छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, है ना। वो ये सोचते हैं भाई मुझे तो पता ही नहीं है कि भैया एन ये कितना आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो एल एम है ये सब ये क्वांटम नंबर्स का पार्ट है, ये मेरे को याद है। ये मेरे को कैसे याद है, क्योंकि ये मैंने पढ़ा था, बट कॉन्फ़िगरेशन मैंने ढंग से नहीं पढ़ा था जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब ये मेरे को पता है, तो मेरे को पता है एस के लिए एल की वैल्यू 0 होती है ना, इतना मेरे को पता है, और एन मेरे को पता ऑर्बिट नंबर होता है। तो अगर मेरे को थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, मैं ये देख सकता हूं कि मेरे को पूछा है पोटेशियम के लिए मतलब के। अब ये एटॉमिक नंबर 19 आपको नहीं भी याद है अगर, तो भी आप देखो आपका जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें लेफ्ट में हाइड्रोजन होता है ना, फिर हीलियम आता है राइट में, फिर इस तरीके से चलता रहता है। तो अगर हम पहला वाला लाइन को देखें तो कैसा होता है, ली ना के रब से फरियाद, है ना। सेकंड क्या होता है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इस तरीके से कुछ होता है जितना मेरे को याद आ रहा है। तो सिंपल सी चीज आप देखो ना, यहां पर 1 2 3 4 n इक्वल्स टू 4 आया, और ये हमारे पास में s ऑर्बिटल रहता है लेफ्ट में, s ब्लॉक बोलते हैं ना लेफ्ट वाले को, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, s ब्लॉक का पार्ट है तो l इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, n इक्वल्स टू 4 का पार्ट है तो n इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, समझ गए। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, और बाकी सारे ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। तो आपको यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं भी आता है तो भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस जेई में रिपीट भी हुए हैं कई बार, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस जेई में हमारे पास में रिपीट हुए हैं। तो देखो जुगाड़ से आप यहाँ पर क्या करें, +4 नंबर लाए, जुगाड़ से आप यहां पर क्या करें, +4 नंबर लाए। आप बेनिफिट समझ रहे हो जुगाड़ का, बस आपको जुगाड़ू बुद्धि डेवलप करना है, जो मैं आपको यहां पर डेवलप करके आपको दे रहा हूं। आपको सीरीज देखनी पड़ेगी, ये नहीं कि खाली 1-2 एपिसोड देख लिया अपने आप को एकदम बादशाह समझ लो, नहीं, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर में 100-200 एपिसोड्स मैंने बनाए हैं इस साल, उसको आपको देखने पड़ेंगे एग्जाम के पहले। जल्दी जल्दी आप बिंज वॉच करो, 5-10 मिनट 15-15 मिनट के एपिसोड्स हैं, तो आप देखोगे कई सारे। और नहीं तो हमारे पास में एक्सक्लूसिव कोर्स से आपका कम टाइम में हो जाएगा पूरा काम, और ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, माइंडसेट भी डेवलप होगा आपका। आप घबराओगे भी नहीं एग्जाम में तुक्का लगाने से, क्योंकि इसमें आपको डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिलेगा और लेटेस्ट पेपर्स आपके कवर होंगे। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है नेक्स्ट लेवल, माइंडसेट आपका नेक्स्ट लेवल जाता है एकदम, राइट।
तो अब यहां पर देखो इस क्वेश्चन को, इसके बारे में मैंने कई बार बताया, इस टाइप के क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप में बहुत आते हैं। आप काउंट करो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो या तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं कि भैया पॉसिबल आंसर्स देखा करो कितने हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या बताया है, मैंने आप लोगों को बताया है कि कोने वाले को आप एलिमिनेट कर दो, ठीक है, बीच में कहीं, ठीक है, स्पेशली इन द रीजन ऑफ 50 to 55%, ठीक है, 50 to 55%, इस रेंज में मोस्टली आंसर होने के चांसेस होते हैं। मतलब 4 5 ये थोड़ा बहुत 3, इसके आंसर होने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आप बीच में तुक्का लगाया करो, कोने वाले मत तुक्का लगाया करो, क्योंकि 0 होने के चांसेस बहुत कम है, 1 सिर्फ एक ही हो, 7 ना हो, बहुत कम चांसेस है, सिर्फ 2 हो, 6 ना हो, बहुत कम चांसेस है, 3 ठीक है भाई, 4 ठीक है, 5 ठीक है, 6 हो जाए थोड़ी सी बड़ी बात हो गई, 7 हो जाए बहुत बड़ी बात हो गई, 8 हो जाए तो बहुत ही ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात हो गई। तो एक प्रोबेबिलिटी वाली बात है कि आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चीजें दी हुई है और उसमें आपको कुछ पूछा है कि कितने फॉलो करते हैं, क्या है, जो भी सारी चीजें हैं, तो 8 में से 4 5 मोस्टली इस रेंज में आपका आंसर जनरली निकलता है, ठीक है, 50 to 55% के बीच में। तो आप एक इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हो। और मैं आपको बताऊं, अगर आप इस 8 में से कोई 3 4 भी चेक कर सको, अगर आपको नॉलेज हो तो, थोड़ी बहुत नॉलेज अगर आ रही है तो आपका और आसान हो जाएगा तुक्का मारने में, आप और एक्यूरेटली तुक्का मार पाओगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको डेफिनेटली तुक्का मारना चाहिए, क्योंकि ये सिंगल करेक्ट के जैसा ही ऑलमोस्ट बन जाता है। थोड़ा बहुत भी अगर आपको नॉलेज है आप यहाँ पे तुक्का मार सकते हो, एक्सट्रीम वाले होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर दिया हुआ था ना, वो दिया हुआ था 5। अब आप लोग चेक कर लेना, आंसर इसका 5 है, क्या है मैंने चेक नहीं किया है, बट आंसर की में इसका 5 दिया हुआ था, ठीक है, जो कि हमारा इस रेंज में, बीच वाले रेंज में आ रहा है, बीच वाले से हल्का सा राइट में आया, ठीक है, बट ज्यादा कोने में नहीं आता है। आज जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको हम डायग्राम अप्रोच से देखेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है अपने को, इसमें अपने को दिया हुआ है लेट अ वेरिएबल लाइन पास थ्रू द सेंटर ऑफ दिस। तो पहले तो इसका सेंटर क्या है ये देखो, इसका सेंटर हो जाएगा 8,2, ठीक है, सेंटर हो जाएगा हमारा 8,2। अब बोल रहा है कि भैया वो जो लाइन है, वेरिएबल लाइन है, कैसा भी हो सकता है, तो इट मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी, मिनिमम वैल्यू ऑफ ओ ए एंड ओ बी चाहिए, ओ इज द ओरिजिन। तो एक तो तरीका, एक्चुअल तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मैथमेटिक्स से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट कई बार होता है ना, कई सारे बच्चों की मैथ्स भी वीक होती है, और आपको पता भी है मैथ्स के अंदर में परसेंटाइल भी बहुत कम मतलब आते हैं बच्चों के, और नंबर भी बहुत कम आते हैं। ऐसे में क्या होता है, जो भी बच्चे AR² को फॉलो करते हैं, मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, कोर्स में एनरोल्ड हैं, वो देखा गया है कि मैथ्स में बहुत अच्छा स्कोर करता है, मतलब वो 95 98 99 परसेंटाइल स्कोर करते हैं, इवन दो उनकी नॉलेज भी बाकी बच्चों जितनी होती है। उसका कारण ये है कि वो 4 नंबर जब वो आप बूस्ट करोगे ना मैथ्स के अंदर में, उसकी वैल्यू एक अलग होती है, क्योंकि मैथ्स में वैसे ही कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो अगर आप 4-5 क्वेश्चन मैथ्स में जुगाड़ से कर लो, 15-20 नंबर बढ़ा लो और 15-20 खुद से सॉल्व कर लो, 40-45 नंबर ले आओ, आपकी आ गई 95 98 99 परसेंटाइल, समझ रहे हो। तो यहां पर जैसे इस क्वेश्चन को हम अगर देखें जुगाड़ से, या फिर तुक्का ही मारे, या फिर इंटेलिजेंट गेसिंग करें, ऑप्शन एलिमिनेशन करें, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इसको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा। ड्रॉ करने के लिए आपको 8,2 तक जाना है, उससे भी थोड़ा सा आगे जाओगे तो बेटर रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, 10 तक चला जाता हूं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक गया हूं मैं, ठीक है। चाहो तो 11 12 तक चले जाता हूं, 11 12, ठीक है, 11 12 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ऊपर देखो, ऊपर भी आप देखोगे तो 1 2 3 4, डिस्टेंस कोशिश करना इक्वल मेंटेन हो, वरना गड़बड़ होगी। 5 6, ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इससे ज्यादा आएगी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से रफली मैंने यहां पर बना लिया यार, ठीक है। अब देखो, आप थोड़ा बहुत गड़बड़ होगा इसमें, बट आपको अप्रोक्सीमेशन देखना पड़ेगा, क्योंकि एक्यूरेटली तो हम नहीं बना सकते ना एग्जैक्ट। अब आप देखो 8,2 कहां पर है, तो 8,2 हमारा है यहां पे, 8,2 हमारा है यहां पे, ध्यान से देखो आप, 8,2 हमारा रफली यहां पर है, ठीक है। अब यहां से वेरिएबल लाइन बनेगी। अब वेरिएबल लाइन तो बहुत सारी बन सकती है ना, वेरिएबल लाइन हमारी ऐसी बन सकती है, समझ रहे हो, बट हमको ऐसा लाइन बनाना है जो कि OA प्लस OB हमारा मिनिमम हो, मिनिमम बोल रहा है हमको,
ओ कहां पर है, यहां पर है। ए और बी कहां पर आएगा, जहां पर ये एक्सेस को कट कर रहा है। तो अब आप ध्यान से देखो, ध्यान समझना, अगर मैं कुछ इस टाइप का लाइन बनाऊं तो ओ ए प्लस ओ बी मिनिमम आएगा ना। समझो, अगर मैं ऐसा लाइन बना दूं तो ओ ए प्लस ओ बी मिनिमम आएगा नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया, 10 हो गया, और ये भी हमारे पास में 10 हो गया, 20 से ऊपर आ जा रहा है। समझ रहे हो ना आप बात को। तो लाइन, अगर मैं ऐसा लाइन बनाऊं, ठीक है, तो भी नहीं होगा। अगर मैं ऐसा बनाऊं, ठीक है, इस टाइप का लाइन बनाऊं, तब आप देखो एक कुछ यहां पर जो है चांसेस आपके थोड़े से बन रहे हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप का लाइन अगर मैं बनाऊं तब हमारे पास में क्या है, कुछ चांसेस बन रहा है। ठीक है, छोटा आने का मतलब ओ ए प्लस ओ बी, राइट। तो अब आप देखो यहां पर ध्यान से देखना, ये हमारे पास में है, इस तरीके से मैं अगर ऐसे बना देता हूं लाइन, इस तरीके से ऐसे बना देता हूं, ठीक है, ये एक लाइन बन सकता है, L1 बोल देता हूं इसको मैं। ये एक लाइन में ऐसे बना देता हूं, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूं L2। अब इसमें आप देखो कि क्या हमारे पास में पॉसिबिलिटी बन रही है। तो अप्रोक्सीमेटली आप अगर देखोगे ये O है, ये हमारा L1 लाइन को मैं पहले देखता हूं। L1 लाइन यहां से था, ये इस तरीके से हमारा ये लाइन था, ठीक है। पहले मैं इस लाइन को देख लेता हूं, तो ये मेरा 13 के आसपास इधर है, ठीक है, और ये मेरा 4.5 के आसपास आ रहा है, 4.5 5 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो इसको अगर मैं A बोलूं, इसको अगर मैं B बोलूं, तो OA मेरा कितना आ रहा है, 13 के आसपास, और OB मेरा कितना आ रहा है, 4.5 से 5 के बीच में आ रहा है। यस और नो। तो अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, OA प्लस OB अगर मैं करने जाऊंगा तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 17.5 के आसपास। क्या आपको बात समझ में आ रही है, क्लियरली दिख रहा है ना। तो इसका मतलब हमारा 20 और 24 इतने बड़े बड़े वैल्यूज तो नहीं हो सकते, समझ गए। अब खाली देखना है 12 और 18 में क्या होगा, क्योंकि 18 से बहुत क्लोज है और थोड़ा बहुत डायग्राम में हमारा डायग्रामेटिकल एरर भी होता है। तो अब आपको खाली ये फील करना है कि क्या किसी भी एंगल से 12 जितना कम आ सकता है, खाली इतना आपको यहां पर देखना है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करो, बस एक दो लाइन आपको थोड़ी सी क्या यहां पर फील करनी है। जैसे ये पॉइंट है ना हमारा, ठीक है, जैसे अगर मैं ये वाली लाइन को देखूं, ये वाली लाइन इस तरीके से हमारी पास होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये हो गया 7 और ये हो गया हमारे पास में बहुत बड़ा, तो 12 से तो बड़ा ही आ रहा है। आप देखो किसी भी एंगल में आपको 12 इतना छोटा फील नहीं आएगा, ठीक है। अगर मैं इसको भी देखूं, आप देखो ध्यान से, ठीक है, यहां पे अगर मैं 4 से भी स्टार्ट करता हूं, 4 से भी स्टार्ट करूंगा तो और आगे जाएगा, समझ रहे हो। अगर मैं यहां 5 से नीचे जा रहा हूं तो यहां 12 से ऊपर चला जा रहा है। तो किसी भी एंगल में आप देखो बैलेंस आउट करके 12 जितना कम तो नहीं आएगा, क्योंकि इसकी खुद की लेंथ 8 है ना यहां तक, समझ रहे हो ना आप। तो जो भी आएगा 8 से बड़ा ही आएगा यहां पर, समझ रहे हो। और 12 लाने के लिए अगर मैं इसको 10 पे खींचता हूं तो यहां पे 2 आना चाहिए, तब 12 आएगा। तो पॉसिबल ही नहीं है ना लाइन बनना। तो मैं यहां से अगर ऐसे ऐसे करोगे ना तब जाके हमारे पास में आएगा 12, समझ रहे हो, इधर से इधर, इधर से इधर, तो ये 10 हुआ और ये 2 हुआ, पॉसिबल ही नहीं है स्ट्रेट लाइन बनना, समझ रहे हो आप बात को। तो यहां पर हमारे पास में क्या आपको फील आ जाएगा, अगर मैं यहां पे 4 से निकालू तो ये आपका क्या है, कुछ यहां पे 17-18 के आसपास आ रहा है। 12 बहुत कम है, पॉसिबल नहीं है। एक ही ऑप्शन हमारे पास में होगा 18, जिसको हमने तुक्का से यहां पे सही कर लिया सिर्फ डायग्राम के बेस पे। अब जो बच्चे इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे थे तो क्वेश्चन छोड़ देते, 4 नंबर जाते। यहां पर आपने 4 नंबर गेन किया सिर्फ तुक्का मार के, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, सिर्फ डायग्राम को देख करके। और ये असली इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग मतलब क्या यार, यही सब चीज तो इंजीनियरिंग है। मेजर किया आपने, एक अप्रोक्सीमेशन आपने देखा, आप असली इंजीनियर हो, असली जुगाड़ू इंजीनियर हो आप हार नहीं माने एग्जाम सिनेरियो में। और सही बता रहा हूं मैं, मम्मी कसम आपको मैं बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व किया आपके सामने, मैंने पहले किया भी नहीं था। ये मैं अभी कर रहा हूं, ये डायग्राम वगैरह जो भी मैं बना रहा हूं ये अभी आपके सामने ऑन द स्पॉट कर रहा हूं। मैं भी अभी जो चेक किया ना, बोलते बोलते ही चेक किया हूं। तो सोचो आप जब एग्जाम में करोगे, पीस ऑफ माइंड में आराम से करोगे, आप आराम से देख सकते हो। मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, और कम टाइम में आपका आंसर आता है, राइट। सिर्फ इसकी हमारे पास में अनसर्टेनिटी है कि अगर आप 4 मार्क करो तो गलत होगा, 5 करो तो सही होगा, बट प्रोबेबिलिटी हाई है। देयर इज स्टिल ऑलमोस्ट अराउंड 40 to 50% प्रोबेबिलिटी कि आपका ये क्वेश्चन भी सही होता। यहां हमने 4 नंबर लाए 100% प्रोबेबिलिटी से, और पीछे हमारे पास में क्या है, 8 नंबर हमने बूस्ट किया 100% प्रोबेबिलिटी से। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी अगले एपिसोड्स में मैं और क्वेश्चंस लेने वाला हूं सेम पेपर के।
तो आप बैक टू बैक देखते जाओ, कितने सारे क्वेश्चंस मैं आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाता हूं, बहुत ज्यादा आपको मजा आएगा। सेकंड अटेम्प्ट के लिए आपकी प्रिपरेशन चल रही है, लिंक आपको एक्सक्लूसिव कोर्स का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर से एनरोल करो, मत इसको आप लोग मिस करो, रिग्रेट करोगे बाद में। जनवरी में बहुत सारे बच्चे अच्छा कर चुके, अप्रैल में और अच्छा करेंगे बच्चे, आप इसके अंदर में अभी एनरोल करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, या फिर हमारे टीम को व्हाट्सअप करो। अगर आपको आपके नंबर बढ़ाने हैं, इससे बढ़िया और अच्छा कोर्स, यूनिक कोर्स आपको नहीं मिलने वाला है इस पॉइंट ऑफ टाइम में, ठीक है। चलो बाकी तो बस यही बात है।